a very happy new year. Oh, thank you so much. फ्रीडम एट मिडनाइट का सेकंड सीजन आ गया है. सबसे पहले तो आई वुड लाइक यू टू टॉक अबाउट द न्यू सीजन एंड व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम इट. फ्रीडम एट मिडनाइट का सीजन 1 वहां पे जाके खत्म हुआ, जहाँ पे जुलाई 3 को जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था बिट मुस्लिम लीग, कांग्रेस, अकालीज और यूनियनिस्ट पार्टी के बीच में, where they decided finally कि India is going to be partitioned and it is going to become Hindustan and Pakistan, and that is where it ended. और एक गांधी का एक ominous महात्मा गांधी का एक ominous का काइंड ऑफ प्रिडिक्शन था कि जब पेड़ की जड़ें कटती है तो उसे होश नहीं होता कि वो कहाँ गिरने वाला है। हम लोगों की जड़ें काटने वाले हैं तो उनको भी होश नहीं होगा। सो बेसिकली सीजन 1 वाज अबाउट द सेटअप कि मतलब हम वहां तक पहुंचने पहुंचने वाले कि इंडिपेंडेंस इज, हम स्वतंत्रता की दहलीज पे है। वेर एट द थ्रेशोल्ड ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड नाउ जो वो लोग छोटे छोटे फायर्स पुट आउट कर रहे थे, अभी पूरा सा एक बॉम्ब फटने वाला है। एंड सीजन 2 इज अबाउट, मैं वाइल सीजन 1 मैं मुझे लगता है कि काफी इंटरनल है, स्टडी में, कॉन्फ्रेंस रूम में, हॉल्स में, वगैरह वगैरह, और डिसीजंस लिए जा रहे। सीजन 2 इज अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ व्हाट दैट दोज डिसीजंस meant to people, common people like us. यस सर. ऑल्सो सीरीज जो है वो इट्स रूटेड इन हिस्ट्री It is एंड history. Yeah. yes, which though like it's always interesting, but it is also a very challenging space to work with. तो कितना डिफिकल्ट होता है सर टू um, bring historical events to life on screen. यार जोया, आई थिंक दैट हमने ऑलरेडी प्रूव किया कि वी आर क्वाइट गुड विद इट एट एमी एंटरटेनमेंट, वेदर दैट इज रॉकेट बॉयज, वेदर इट इज सीजन 1 ऑफ फ्रीडम Exactly, एट sir. मिडनाइट। Was yes, sir. मतलब इवन एयरलिफ्ट भी, मतलब काफी, मतलब एक कुवैत वॉर के के बारे में था। सो वी आर वेरी गुड विद दीज काइंड ऑफ, थोड़ा बहुत मुंबई डायरीज आल्सो वाज अबाउट 26/11, मुंबई डायरीज सीजन 2 वाज अबाउट द फ्लड्स। तो वी आर गुड विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स आई थिंक। प्लस क्या है कि अगर आपके पास एक कमाल का बुक है, जो फ्रीडम एट मिडनाइट, डोमिनिक लापियर और लैरी कॉलिंस का जो बुक है, वो 50 ईयर्स इन बेस्ट सेलर्स के, काफी बेस्ट सेलर्स के लिस्ट पे है थी। इज वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स। दानिश खान और शौकतो, जो सोनी लिव के जो क्रिएटिव हेड्स है, उनकी फेवरेट बुक थी। सो इट्स आई मीन, अगर if you follow the book, if you have a great team, I have a great team of writers, of researchers. हमने ऑलरेडी हमेशा ये डिस्कस किया था कि यार हमें, वी डोंट वांट टू मेक अ डॉक्यूमेंट्री, हमें वी हैव टू मेक इट नॉट ओनली, आई मीन ऑफ कोर्स हिस्ट्री and taking a book and a historical book, it obviously it will need to be as authentic as possible. बट उसमें उसमें हाउ वी ब्रिंग ड्रामा। तो दे इन सीजन 2 नेहरू और जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल का, मतलब द क्लैश होते हैं, एंड देन हाउ दे एक्चुअली कम बैक टुगेदर। देर इज द एक्सोडस, देर इज द पार्टीशन, देर इज हाउ माउंटबेटन ने जो 13 महीना को 5 हफ्ते, 13 महीना को निकाल के वो 5 हफ्ते में उन्हें ही डिसाइडेड टू लीव। There's a lot of dilemma, there's a lot of conflict, there's a lot of एंड और ये पीरियड जो है ना, वो बहुत ही डॉक्यूमेंटेड हुआ है, नॉट ओनली फ्रॉम द बुक। देयर लॉट ऑफ पीपल्स ओन पर्सनल स्टोरीज दैट वी फाउंड एंड वी हैव ब्रॉट टू लाइफ इन दिस। सो दैट्स व्हाई आई थिंक सीजन 2 is getting the kind of love and getting the kind of reviews that is getting, is because it really you feel as if you're going through it. प्लस एज अ डायरेक्टर आई डिसाइडेड कि मैं हर इवेंट, अभी 75 ईयर्स लेटर दे कैन हैव रेट्रोस्पेक्टिव, वेरी पावरफुल टूल ना। तो आप बैठ के या आप बोल सकते हैं कि वो लोग, मतलब वो लोग को ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, और उन्होंने ठीक नहीं किया, अगर मैं होता तो ऐसा करते हैं, अगर फलाना होता तो वैसा होता। सो द पॉइंट इज दैट आई डिसाइडेड कि वो इवेंट्स जो होते हैं हिस्ट्री में, 1946 दिसंबर डायरेक्ट एक्शन डे से लेके महात्मा गांधी के डेथ तक, असैसिनेशन तक,
द इवेंट्स कैन नॉट बी डिस्प्यूटेबल, वही हुए हैं। तो माई डिसीजन वॉज टू मेक इट लाइक अ थ्रिलर, एक टिकिंग टाइम क्लॉक है, टक 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 चल रहा है पूरे शो में, बैकग्राउंड म्यूजिक पे भी चल रहा है। एंड मैं माई डिसीजन वॉज टू टेक द व्यूअर एंड द ऑडियंस इन टू दोज प्लेसेस, वही कमरों के अंदर, वही कॉन्फ्रेंस रूम्स के अंदर, गद्दे रूम के अंदर, वही राइड्स के अंदर जहाँ वायलेंस हो रहा है, वही ट्रेन के अंदर जो ब्लास्ट होने वाला है। My decision was to take them into that place, so you feel the a sense of thrill, and you feel a sense of tension, and you feel a sense of sadness. When my characters are feeling sad, you feel sad. When my characters are feeling pressure, you feel pressure. ऑल्सो सर कभी प्रेशर नहीं रहता कि जब भी आप जैसे हिस्टोरिकल इवेंट्स पे प्रोजेक्ट बनाते हो, तो इट्स ऑब्वियस कि जैसे आपने बोला किसी को पसंद आएगी, किसी को अग्री करेंगे, कोई लोग अग्री नहीं करेंगे विद इट, तो प्रेशर रहता है उस चीज का कहीं ना कहीं। यार जोया, मैंने कल हो ना हो बनाया तब भी लोगों को पसंद आया, नहीं पसंद आया, नो। तो दैट शुड नॉट स्टॉप पीपल फ्रॉम मेकिंग व्हाट दे वांट टू मेक, एग्जैक्टली। तो टेलिंग द स्टोरीज व्हाट दे वांट टू टेल, दैट इज गोइंग टू बी देयर। क्या है कि मतलब मैं आइसोलेशन में कोई स्टोरी नहीं बना रहा हूँ या फिल्म नहीं बना रहा हूँ ना, कि मैं बनाऊंगा और मैं अपने घर पे बैठ के मैं देखूंगा और किसी और को नहीं दिखाऊंगा। तो द मिनट यू आर अ स्टोरी टेलर एंड फिल्म मेकर, यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि लोगों का, मतलब एक कमाल का गाना है ना अमर प्रेम में, कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मतलब मैं हमेशा वही मतलब गुनगुनाते बनाता हूँ मैं वो, सर अग्निहोत्री सर ने भी ट्वीट करा था, आपने देखा था वो ट्वीट? बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने नहीं किया क्योंकि ही वॉज ऑल्सो, मेरे ख्याल से everybody should watch and then make informed decisions एग्जैक्टली। rather than just hearing what is being said, right? तो काफी लोगों ने बोला है कि मतलब सरदार पटेल का बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है, जो मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए केतन मेहता और परेश रावल का सरदार जो उन्होंने किया था, नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म है, वो कमाल की फिल्म है। काफी लोगों ने कहा है कि दैट दैट मोहम्मद अली जिन्ना को मैंने यूनिडायमेंशनल बताया, थोड़ा उसको ह्यूमनाइज करना चाहिए था। मुझे नहीं लगता है वो करना चाहिए, क्योंकि मैं तो इंडियन फिल्म मेकर हूँ, राइट? आई डोंट वांट टू मेक इफ आई हैव टू सैक्रिफाइस मोहम्मद अली जिन्ना दी ऑल्टर ऑफ नेहरू, गांधी एंड सरदार पटेल, मैं बहुत चैन की नींद सोऊंगा। यू नो ट्राइंग टू से, सो आई डोंट हैव I think that Mr. Agnihotri is a filmmaker, and he makes the kind of films, and he's allowed to say what he wants to say, you know. तो ट्रू सर, आपने कल होना हो की भी बात की थी, तो मैं पूछना चाहूंगी सर, आपने रोमांटिक फिल्म्स भी काफी काफी सारी दी हैं जो आई थिंक आज भी लोगों को काफी पसंद आती है। कल होना हो की आपने बात की सर, मुझे याद आ रहा है आपने कहीं बोला था कि शाहरुख सर वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द स्क्रिप्ट बिगिनिंग में, तो उसका कोई, तो मैंने कहीं ना कहीं नहीं, तो मैंने पढ़ा था मैं, कि मैंने ऐसे कभी कहा नहीं है। शाहरुख इनफैक्ट had already heard the script from Karan. तो I was actually the third person to hear the script, so there is no truth to that at all. I have never ever said any such thing that he was not satisfied. एंड सर कोई एनेक्डोट अगर शेयर करना चाहो कल होना हो से, इफ यू रिमेम्बर। यार क्या है कि आई डोंट वॉच माई फिल्म अगेन। आई जैसे वो फिल्म्स और मेरे शोज जब बाहर आते हैं, तो वो दे सीज टू बी माइन, दे बिकम द ऑडियंसेस फिल्म्स एंड शोज। सो आई डोंट नो, देयर सो मेनी, इतनी एनेक्डोट्स है, यू नो, एज फार एज कलोना वाज कंसर्न्ड। आई डोंट नो, आई थिंक, मतलब फारा खान का आज बर्थडे, हैप्पी बर्थडे फारा। तो मे बी वी शुड टॉक अबाउट द फैक्ट दैट हाउ ब्यूटीफुली शी कोरियोग्राफ्ड द सॉन्ग्स, एंड दैट्स मतलब सो जिस तरह ट्रू। से, मतलब हाँ, यू नो, एंड जिस तरह से शी उन्होंने जावेद साहब के लिरिक्स को उभरा दिए, बिकॉज ही शी एक्चुअली अंडरस्टैंड्स so much about what the lyrics are saying. So yeah, I don't know, I mean, what is it that I would say that one of the nice big moments would be in the background music. हम लोग बैकग्राउंड म्यूजिक खत्म कर रहे थे, एहसान और लॉय को फ्लाइट पकड़ना था, क्योंकि वो चेन्नई जा रहे थे लाइव वायलेंस करने के लिए। और हमें याद आया कि हमने कांता बहन का एक थीम किया नहीं था। कि 6 बजे सुबह, रात भर हम लोग काम कर रहे थे, 6 बजे सुबह को मैंने शंकर को
रिमाइंड किया यार कांता बहन का थीम नहीं किया, तो he said, मतलब he was so frustrated, he said what do you want me to say, should I just say कांता बहन? I said yes, that's हम्म। the theme, just go and sing it. That's what we did. उस पे हमने कुछ ढोल वोल डाला, गुजराती का कुछ, गुजरात के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स डाल दिए, and that became her theme. दैट्स सो नाइस सर। कल हो ना हो, पता नहीं सर मैंने कितनी बार देखी है। आई लव दैट फिल्म। ऑल्सो मैं पूछना चाहूंगी कि एसआरके के साथ आप कभी इन फ्यूचर वुड यू लाइक टू कोलैब अगेन? It's not हम up आप to me, दोनों को na. I देखें। mean, I think Shah Rukh Khan today is the number one superstar in the world. He takes those decisions. It's not my this thing. It's not up to me. But I'm making revolutionaries now. I want to do. I don't know. I want to be more of a producer at this point because I've got mere सारे जो assistants and associates. This is the 15th year of MA Entertainment also. So we are going to come up with a lot of subs. You and I will be meeting a lot this year. So we'll be doing a lot श्योर more सर, interviews. Hopefully, श्योर। yeah. श्योर। And thank you so much, sir, for taking your time out for the interview. I have Thank watched you. season one Midnight का, and second season मैं आज ही देखूंगी। Best wishes to the entire team.